हेलो फ्रेंड्स, तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 7 हमारे पास। क्वेश्चन 7 में क्या करना है? क्वेश्चन 7 हमारे पास दिया है कि एक समुच्चय दिया है। समुच्चय क्या है? 1 से 5 तक के अवयव है और इसमें इस प्रकार संक्रिया परिभाषित है कि ए संक्रिया बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित। ठीक है, अपने पास 1 से 5 तक अवयव है समुच्चय में और ए संक्रिया बी इस प्रकार है कि ए और बी का हमारे पास एलसीएम आना है। ठीक, द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। अपने लिए सिद्ध करना है कि क्या ये द्विआधारी संक्रिया दिया है। क्या दिया है? दिया है क्या? समुच्चय 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 क्या है? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारे पास समुच्चय दिया हुआ है और शर्त किस प्रकार से है कि ए संक्रिया बी इक्वल टू ए तथा बी का एलसीएम। शर्त है हमारे पास ए संक्रिया बी इक्वल टू ए तथा बी का एलसीएम। ठीक है, तो ये हमारे पास समुच्चय है और ये हमारे पास शर्त दी है। सिद्ध क्या करना है कि द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं। तो द्विआधारी संख्या अपन ने पिछले पाठों में तो सिद्ध किया है। किस प्रकार करते थे सिद्ध? तो अपन इस प्रकार सिद्ध करते थे कि मान के चलो अपन कोई दो अवयव ले लेते, ठीक है, और दो अवयव पर पूरी शर्त लगाने के बाद जो उत्तर था हमारे पास, आंसर था, वह हमारा समुच्चय का ही अवयव हो। ठीक है, जैसे अपन ने वहां अवयव क्या रहते, एन अवयव रहते, तो अपन ने शर्त लगाई ए संक्रिया बी कितना आ गया, मान चलो उसी समुच्चय एन का अवयव, बी संक्रिया कितना आ गया, उसी समुच्चय का आ गया। ठीक है, तो अपन क्या बोल देते थे कि जो हमारे पास संक्रिया है वह द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें करेंगे, हमारे पास दो अवयव हैं, माने चलो अपन देखो उदाहरण से देखते हैं। माने कि अपन ने ए बराबर कितना 1 ले लिया, ठीक, बी बराबर 2 ले लिया। अब शर्त किस प्रकार है परिभाषित? शर्त हमारे पास परिभाषित है कि इन दोनों को हल करने पर दोनों का हमारे पास एलसीएम आ जाना चाहिए। भैया रख दो तो एक संक्रिया 2 से क्या प्राप्त हो गया? 2 प्राप्त हो गया एलसीएम। क्योंकि जो 2 प्राप्त हुआ वह यहाँ तो है, तो भैया बोलोगे अरे द्विआधारी है, मिल तो गया। तो भैया एक के लाने ढूंढने से कहा हो रहा जीत है, 5 अवयव सबके लाने देख ले भी अपन। ठीक है, अब सेकंड में क्या देख लेते अपन, 2 संक्रिया 3। तो 2 संक्रिया 3 कितना आ गया? अब बोलो, जन बोल रहे थे कि नहीं इसका आ गया द्विआधारी जी, तो या सबके लिए देखना है, प्रसाद दो तो सबको थोड़ी थोड़ी दो ताकि अच्छा लगे। तो इन दोनों 6 आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम 6 ही आएगा ना। अब क्या करें, है इधर नहीं है, इससे तो बोल दिया कि द्विआधारी है, लेकिन सारे अवयव देखना है। चलो एक बार और देख लो, कितना, 3 और 4 देख लो, 3 और 4 देख लो, तो 3 और 4 ये कितना हुआ, 12 आ गया। है इधर नहीं है। नेचुरल नंबर नहीं दिए भैया, समुच्चय दिए तो नेचुरल नंबर, मगर सारे नहीं, 1 से 5 तक केवल 5 ही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया क्या कि जो जी हमारे पास हल आ रहे हैं वह समुच्चय में उपस्थित नहीं है, अतः संक्रिया द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, शर्त का पालन करते हुए जो हमारे पास हल आ रहे हैं वो हमारी समुच्चय में उपस्थित नहीं है। तो द्विआधारी संक्रिया सिद्ध करने के लिए तो अपन क्या कहते थे, लिखते थे भैया कि हाँ जे आ गया, जे भी आ गया, इतना ही है कि नहीं, इतना ही है तो द्विआधारी है। लेकिन इसमें तो हमारे पास देखो 6 और जे तो माना कि एक आध दो आगे से कछु नहीं, सारे के सारे आना चाहिए, पूरी शर्त का पालन। तो इस प्रकार अपन लिख सकते हैं क्वेश्चन 7वां कि अतः संक्रिया द्विआधारी संक्रिया नहीं। ठीक है, समझ गए ना। वो तो अपन स्टार का ध्यान मत दो कि स्टार लगो तो गुणा कर दो या भाग कर दो। इधर देखो शर्त में कि स्टार की जगह बोल क्या रहा है कि करना क्या है। ठीक, तो इस प्रकार क्वेश्चन 7 होता है। अब अपन क्वेश्चन 8 करेंगे। बहुत सिंपल था, थोड़ी भाषा बस क्लिष्ट हो जाती है। यदि अच्छे से 1-2 बार समझ लो, एक ही बार देख लो, अच्छे से देख लो, मन लगाकर अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट होता है। अब करेंगे अपन क्वेश्चन 8।